हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी लास्ट सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट किया। सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अब हम बात करेंगे किसकी, परसेंटेज चैप्टर की बात करेंगे और टाइप वाइज इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे आपके यूपी पुलिस और जीडी कांस्टेबल को देखते हुए। चलिए ठीक है, सीधे काम की बात पर आते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। तो आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो हम इसका मतलब ही समझ लेते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है पर का मतलब क्या होता है? ईच, पता है ना। ईच, ईच ऑफ 100, ईच ऑफ 100, ईच ऑफ 100। पर का मतलब क्या हो गया? ईच। सेंटेज का मतलब क्या हो गया? 100। तो ईच ऑफ 100 यही क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज का। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। मैं दूसरी बात अगर करता हूँ, मैंने कहा एक, मैंने क्या लिखा? एक। एक बराबर किसके होता है? एक बराबर होता है 100 के। एक बराबर होता है किसके? 100% के बराबर होता है। एक बराबर होता है किसके? 100% के। आप लोग कहेंगे कैसे? देखो जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा एक बराबर होगा किसके? 100% के। कभी भी आपको संख्या को परसेंटेज बनाना है, कभी भी आपको संख्या को परसेंटेज बनाना है तो क्या करोगे? हमेशा मल्टीप्लाई 100 करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई 100। जैसे मैंने कहा एक को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 किया और ये आ गया कितना? 100%। इतनी बात समझ आई। दूसरी अगर बात करता हूँ मैं कि 1/2 कितना परसेंट है, तो 1/2 इंटू में 100। अब 1/2 कितना परसेंट है? 1/2 आ जाएगा हमारे पास 50%। तो आप इस बात को याद रखना, कभी भी आपको परसेंटेज बनाना है, जैसे ये परसेंटेज बन गया ना, ये परसेंटेज बन गया, तो आपको परसेंटेज बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान रखना, अब इस सबको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1/3, 1/3, 1/3 को मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास ये आएगा 33 सही 1/3%, है ना। अगर मैं बात करता 1/4 की, तो 1/4 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 25%। समझ रहे हो? मैं इसको डिवाइड कर के और कैलकुलेशन कर दिया, बस और कुछ नहीं है। 1/5 की बात करें, दिख रहा है क्या यहाँ तक? 1/5, 1/5 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1/5 बराबर होगा 20% के। 1/5 बराबर 20% के होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बात करता हूँ 1/6 की। 1/6 को परसेंटेज में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 परसेंटेज। बात समझ पा रही हो? और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि कहीं भी आपको दिखेगा ना 100/3, तो सीधा याद रहना चाहिए आपको 33 से 1/3 होता है। 1/4 कहीं भी लिखेगा तो क्या होगा? 25% के बराबर होगा। 1/5 कहीं भी लिखा जाएगा तो 20% के बराबर होगा। इसको भी इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। और भी ऐसे कई सारी वैल्यू हैं, जैसे 1/10 जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। 1/10 इंटू में 100 करेंगे, इंटू में 100 करते के साथ ही आ जाएगा किसके बराबर? ये 10% के बराबर है। बात समझ पा रहे हो? और भी कई सारी वैल्यू बन सकती हैं, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। और जितनी भी वैल्यू जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ आता रहेगा। तो इस पर ज़्यादा ये नहीं देना कि कैसे याद होंगी, वो अपने आप क्वेश्चंस के साथ याद होती रहेंगी। इनको बैठ के रटना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है ना। अपने आप याद होती रहेंगी। तो पहली बात तो हमने अब ये समझी कि आप परसेंटेज कैसे बनाते हैं। परसेंटेज इनटू में, परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100 करेंगे। परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इनटू में 100 करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है। तो मैं अगले पॉइंट पर चलता हूँ, है ना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का? देखो, जैसे लिखा गया है 300 रुपये का 10%। अब 300 का 10% निकालना है यहाँ पर। अब एक चीज़ देखना, यहाँ लिखेंगे 300 का मतलब मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि 100 मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई, अब कितना परसेंट? 10%। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये 10% है ना, इस परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पर क्या है? 100 की मल्टीप्लाई हो रही है, 100 की मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे ही हम इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे ना, तो इसका मतलब है जैसे ये साइन हटेगा नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? कभी भी आपका ये लिखा गया है ना कि 10%, अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है, देखो अगर लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ पा रहे हो ना मेरी? अगर लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हटाने के लिए डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आ गया, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो बस। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो कितना आ गया? 30 रुपये। अगर मैं बात करूँ 300 रुपये का 10% कितना हुआ?
300 रुपये। इतनी बात समझ आ गई होगी मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मैंने कहा 240 रुपये का 40%, 240 रुपये का 40% कितना होगा। अब ये चीज़ तुम खुद से निकाल के देखो। देखो 240 का 40% इंटू में 100%, इसका साइन हटा, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 24 चौक 96 रुपये का। अरे आप लोग इस बात को वैसे भी समझ सकते हो कि जनरल वे में आप लोग मार्केट में गए, मार्केट में आपको कुछ पसंद आया, मार्केट में कुछ पसंद आया, वैसे कुछ पसंद नहीं करना, कपड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में हम लोग गए और हमने कुछ पसंद कर लिया, लेकिन वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर उसका प्राइस जो था वो 960 रुपये था। 960 रुपये, किसी भी आर्टिकल का प्राइस कितना था, 960 रुपये था। हमने कहा भाई साहब इस वस्तु को दे दो। उसने कहा नहीं जी ऐसे तो नहीं मिलेगी। तो हमने कहा क्या करना पड़ेगा, तो उसने कहा कि इसके लिए 960 रुपये पे करने पड़ेंगे। हमने कहा 960 में कुछ कम हो जाएगा क्या। उसने कहा नहीं कम नहीं होगा इसमें, लेकिन 10% ऑफ चल रहा है। इसका मतलब हो गया 10% ऑफ चल रहा है का मतलब क्या है, 10% का डिस्काउंट है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि 10% होता कितना है। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 960 इंटू में 10 और डिवाइड बाई 100 काट दिया। तो हमने देखा कि हाँ भाई हमें 96 रुपये का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बात समझ आई क्या आप लोगों को। तो मैंने अब तक आपको 2 पॉइंट बताए। पहले तो मैंने ये बताया कि परसेंटेज बनाते कैसे। परसेंटेज बनाने का मतलब परसेंटेज बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई शो करना पड़ता है, और परसेंटेज हटाने के लिए हमें डिवाइड लगाना पड़ता है, डिवाइड शो करना पड़ता है। तो 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि परसेंटेज, अगर मैं कहता था कि 1/2 को परसेंटेज में बनाना है तो हमने मल्टीप्लाई शो किया। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये 300 रुपये का 10% कितना है, तो परसेंटेज अब मुझे यहाँ से हटाना था। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये डिवाइड शो कर रहे हैं। तो आप लोगों को जहाँ तक है ये चीज़ बात समझ आ गई होगी कि परसेंटेज लगाना और हटाना क्या है। अगर परसेंटेज लगाना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में समझा, लगाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, हटाना है तो डिवाइड कर दो। इस कॉन्सेप्ट को समझना, यही कॉन्सेप्ट हमारा लॉस एंड प्रॉफिट में भी काम आएगा और अन्य चैप्टर में भी काम आएगा। तो इसको अभी से समझ जाना, मल्टीप्लाई करना मतलब लगाना। ये पॉइंट 3 की बात करते हैं हम। यहाँ पर हम लोगों ने दो पॉइंट पढ़ लिए हैं ना, 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास 60 रुपये हैं, उस 60 रुपये में से आपने क्या किया, 30 रुपये आपने दान दे दिए। कितने रुपए दान दे दिए, 30 रुपये दान दे दिए। तो मैंने कहा कि बताओ कितने % दान दे दिए। तो आप लोग कैसे करोगे जी, 30 रुपये दान दिए हैं, किस में से, 60 रुपये में से। आप परसेंटेज पूछ रहे हैं, परसेंटेज लगाना है तो इसका मतलब इंटू में 100 आएगा। 30 दूनी 60, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50%। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आई क्या, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात कहता हूँ तो मैंने कहा कि आपके पास 80 रुपये हैं, 80 रुपये हैं। उन 80 रुपये में से आपने मान के चलिए 20 रुपये क्या कर दिए, 20 रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये खर्च कर दिए। अब 20 रुपये खर्च कर दिए आपने, किस में से, 80 में से। तो मैंने यहाँ पूछा कि कितने % खर्च कर दिए बताओ, तो इंटू में 100 लगेगा और ये आ जाएगा 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो ये आपका 25% आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या आप लोगों को। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि परसेंटेज लगाते कैसे हैं, परसेंटेज हटाते कैसे हैं, और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगी इतने रुपए खर्च कर दिए तो बताओ कितना % था। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में, ये आप लोगों का बेसिक क्लास हो गई आज, ठीक है। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू और ट्रक भी।